अर्थ है जुड़ना या मिलना। मन का विचार के साथ जुड़ना, शरीर का आत्मा से मिलना, विचार का व्यवहार से मिलना आदि। योग की अनेक धाराएं हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि। हठ योग का प्रारंभ नाथ संप्रदाय से माना जाता है। शिव जी ने पार्वती जी को जो इस पृथ्वी में रहने वाले जो दुखी लोग हैं उनको मोक्ष मार्ग या सुख के लिए जो कार्य करना है, स्वास्थ्य के लिए जो कार्य करना है, उसके बारे में जो बताया वो हठ योग में आता है। हठ योग के ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो गोरक्ष संहिता जो करीब 11वीं-12वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी और स्वामी गोरक्षनाथ ही उसके लेखक हैं। इसमें नाड़ी, प्राण, मुद्रा, आसन, प्राणायाम के बारे में चर्चा है। दूसरी जो एक मुख्य है वो शिव संहिता है। शिव संहिता में भी 4 पटल बताए गए हैं और वहाँ पे भी कई आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नाड़ी, कुंडली जागरण ऐसे बारे में बताया गया है। हठ योग प्रतिपदा की हम बात करें तो स्वामी सात्माराम योगी जी ने उसमें 4 क्रम बताए हैं और घिरेन संहिता के बारे में हम बात करें तो उन्होंने 7 क्रम बताए हैं, 7 अध्याय हैं और उन 7 अध्याय में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और ध्यान और समाधि के बारे में बताया है। योग क्रम में हठ शब्द यानी हकार और ठकार शब्दों का शास्त्रों में उल्लेख है, जिसके प्रयोग के साथ योग करने से विशेष लाभ बताया गया है। हकार क्या है? हकार यानी कि सूर्य, सूर्य नाड़ी, सूर्य तत्व, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। और ठकार क्या है? चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, जिससे हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। तो ये जो हकार ठकार यानी कि सूर्य और चंद्र जो नाड़ी हैं, इन दोनों के चलने के साथ जब हम हठ योग की साधना करते हैं तो यह दोनों मिल जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। तो जब प्राण और अपान का मिलन होता है तब भी हमारे अंदर एक स्फोट होता है और उससे हमारे शरीर में धीरे धीरे शांति होने लगती है। प्राचीन काल से हठ योग का प्रयोग 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए किया जाता रहा है। साथ ही व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हठ योग का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से षट कर्म का अनुसरण किया जाता है। शरीर में होने वाली अशुद्धियाँ जो हम खाना खाते हैं उसके कारण जो शरीर में जो विषाक्त तत्व बनता है उसको बाहर निकालना। हम जो संसार में अपनी इंद्रियों के कारण अनेक प्रकार से व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, उनको भी हम इन प्रयोगों से यानी कि आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, ध्यान और उसके द्वारा दूर कर सकते हैं। तो यह क्रम हठ योग में आता है। योग की इस प्रसिद्ध धारा हठ योग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होकर शांत, एकाग्र बन जाता है और अपने कार्यों को अधिक एकाग्रता से संपन्न करने के लिए सक्षम हो जाता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़।